Hello bachcho, let's read this question. Question says if A vector and B vector are two non-collinear unit vectors and if magnitude of A vector plus B vector is equal to root under 3, then find the value of A vector minus B vector into 2A vector plus B vector. ओके तो इस क्वेश्चन की पॉइंट जो है अपना आएगा, की पॉइंट की कॉन्सेप्ट कितना आएगा, तो ये आएगा आपके पास summation of टू वेक्टर्स। जैसे अपने पास कोई ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आता है, तो ये आता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है अपने पास। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स दिया है। क्या दिया हुआ है? यूनिट वेक्टर्स। मींस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया हुआ है? 1, और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं ये वाली इक्वेशन को। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है अपने पास? √3 दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा? तो रूट अंडर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? √3। करते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायर किए तो क्या मिल गया अपने पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? इधर से स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा। अब आपको दिया हुआ है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? तो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो यहां से ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। अब यहां से 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया है? तो 1 आ गया है। यहां से cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया है। मींस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया है? तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री अपने पास आ गया। ये थीटा अपने पास आ गया है। अब इसको यूटिलाइज करके हम ये वाली को आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन में अपने पास क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है कितना? तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का इंटू कितना दिया हुआ है? 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई पहले करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ए वेक्टर इंटू मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये लिख सकते हैं माइनस कितना हो जाएगा? 2 इंटू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। फिर क्या लिख सकते हैं? माइनस बी इंटू बी मतलब बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दिए। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 2 इंटू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या? बी डॉट ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, ये हो सकता है। तो अपने पास कितना आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, तो इसका स्क्वायर। तो यहां से कितना हो गया? 2 और ये माइनस 1 प्लस और ये इसमें से घटाएंगे तो 2a डॉट बी माइनस ए डॉट बी कितना हो जाएगा? माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये कितना बन गया? 1 माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो 1 माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं 1 माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हो? तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, कॉस ऑफ थीटा। अभी आपने थीटा को 60 डिग्री यहां पे निकाल रखा है। थीटा अपना क्या आ चुका है? 60 डिग्री। तो इसको यहां पे यूज कर लेते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस
1 इंटू 1, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस 60। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया, कॉस 60 अपने पास कितना आता है तो 1/2, तो ये कितना बच गया 1/2 बच गया है। कितना बच गया 1/2। तो अपना जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये सॉल्व करने के बाद आया कितना है तो 1/2 आया है। तो यही अपना फाइनल आंसर है, यही अपना क्या है फाइनल आंसर है 1/2। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।